काम हो रहा है। चल रही है बिन मांगे है कन्हैया बिन मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है बिन मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है मैंने थामा है तेरा दामन मैं थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मुझे श्याम से मिला दे घनश्याम से मुझे श्याम से मिला दे घनश्याम से टोक मिले रसिकों के यहाँ और पीने को जमुना जल पानी और इनकी परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी 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 राधे श्याम क्या है ये बता दे मुझे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे मुझे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे मुझे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे श्यामा मेरे प्यारे कन्हैया मुरली बाल
बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आनंद कहते हैं कि जब भगवान के चरणों में आनंद रति मति गति मेरी जो है उनके चरणों में लगी रहे, और कहते हैं आनंद जीवन में हमेशा। आज जैसे ये हमारे परिवार सभी जो दीपक ठाकुर और ये हमारे सभी जो जजमान हैं, इन्होंने कितने आनंद के साथ आज यह शोभा यात्रा निकाली। यह भी कृपा है भगवान की। पानी बरस रहा है फिर भी उल्लास की तरह, और कहते हैं नाचते गाते सभी जो है बड़ी भाव से यह शोभा यात्रा और श्री भगवान के चरणों में मैं कहते हैं रति देवी और मति देवी हमेशा उनके भगवान के चरणों में मैं कहता हूँ कि ऐसे ही कुछ न कुछ आनंद आता रहे जीवन में, तभी यह मानव का शरीर आगे परम मंगलमय अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरुश्री तड़ित कहते हैं बिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नासं विधाय तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति कहते हैं क्या है, और उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का यह संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा में कहते हैं श्रवण में श्रीमद् भक्ति कहते हैं निद्रा देवी न सताए, इसलिए बार बार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोली गोविंद भगवान आने की जय। तो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो जय हो। गोपाल मेरो जय भोले। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है आजा आजा रे सावरिया
तेरी देखूं नजरिया हाय गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है गोविंद मेरा गोपाल मेरा है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है श्री गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है गोविंद गोपाल में रोए जय भोले हरिओ राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय जय राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री कृष्ण बोलो जय राधे अरे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय 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 राधे राधे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शत संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं यह सब भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हैं जो आज यह पावन धरती और वो भी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। ये क्या कम है क्या? माँ चामुंडा मैया के गोद में बैठे बैठे और हरि का चिंतन कर रहे हैं। भागवत भगवान की कृपा से ही तो हो पा रहा है, नहीं हमारे बस की बात है क्या? ये माँ ही करा रही है अपने गोद में बैठा करके। जमुना मैया देखिए पावनमय आमने सामने, इधर माँ चामुंडा मैया उधर जमुना मैया बीच में बैठे हुए हैं। यह तो इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। वो तीन बातें कौन हैं? बोले तीन बातें हैं सत चित आनंद। सत क्या है? बोले सत लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। सत्य से और कोई नहीं है। कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य ही है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। कितना भी छल कपट कर लो, कितना भी, लेकिन भगवान के कहते हैं सामने उनकी कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कभी भी कुछ तुम्हारा छल कपट नहीं। ये सत्य ही सामने है। कितना भी तुम
भगवान के सामने झूठ नहीं चलेगा। झूठ तो दुनिया के सामने चलेगा, पर भगवान के सामने सत्य ही चलेगा। सत्यम परम धीमहि। कहते हैं अविनाशी को सत्य पहले सत्य था और मध्य में सत्य है, अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, जो सत्य है पहले मध्य है अंत में वही बचता है। उस सत्य को हम कहते हैं। दूसरी बात प्रकाश, यानी कहते हैं प्रकाश किसे कहते हैं? कोई पुस्तक पढ़ने वाली है। हम कहते हैं कोई प्रकाश बल्ब जैसे जल रहा है, उस बल्ब को कहते हैं प्रकाश। प्रकाश लेकिन कहते हैं प्रकाश क्या है? बोले जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं है, तो स्वयं प्रकाश हैं। भगवान कहते हैं स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण ही प्रकाश है, साक्षात प्रकाश रूप है, उसे हम चित कहते हैं। तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों से वर्णित है। क्या है आनंद? बोले आनंद जो है परमात्मा का रूप है, आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। आनंद इसलिए सत श्री कृष्ण है, चित श्री कृष्ण है और आनंद श्री कृष्ण है। बोलिए श्री कृष्ण नंदलाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। कहते हैं दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजे का हुए नहीं प्यारा, राम राजे का हुए नहीं प्यारा। ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजे का हुए नहीं प्यारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी। दुखी कहते हैं कोई कौन कहता है कोई तन दुखी कोई मन दुखी। दुखी कहते हैं धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कौन कहता है कि मैं इस संसार में सुखी हूं? इस जीवन में कितनी भी कहते हैं कमाई हो जाए, पर कौन कहता है कि कौन मैं सुखी हूं? एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सकें कि सुखी है कोई भी व्यक्ति। संसार में ऐसा जो छाती पर हाथ रख कर कहें कि हम सुखी हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कौन कह सकता है? राम ही केवल प्रेम आधारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा। जान ले ओ कोई जाननहारा, जान ले कोई जाननहारा।
कोई संत ही कह सकता है कि मेरे भगवान के चरणों की कृपा है मेरे ऊपर, और कोई ही बिरला ऐसा है जो कह सकता है। आज के युग में तो मुझे कोई ही नहीं दिख रहा है जो कह दे कि मैं वास्तविक हर तरीके से सुखी हूँ। कौन कह सकता है? अरे राम तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। राम तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। दुनिया में कोई नहीं, सब दुखी सब दुखी दुखी। एक चंदा सुखी, एक सूरज सुखी, एक चंदा सुखी एक सूरज सुखी, एक चंदा सुखी, एक सूरज सुखी। चंदा सुखी एक सूरज सुखी। अरे और गहन परो तब बेऊ दुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। राम तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। एक गंगा सुखी, एक जमुना सुखी। गंगा सुखी एक जमुना सुखी, गंगा सुखी, एक जमुना सुखी। गंगा सुखी एक जमुना सुखी। और परब परो तब बेऊ दुखी, दुखी दुखी सब दुखी। परब परो तब बेऊ भई दुखी, दुखी दुखी सब। एक राम सुखी, एक सीता सुखी। राम सुखी एक सीता सुखी, हे राम जी सुखी और सीता सुखी। राम जी सुखी एक सीता सुखी। और बन को गए तब बेऊ दुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। बन को गए दुखी दुखी सब दुखी दुखी। अरे राम तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। राम तेरी दुनिया में कोई ना, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। अरे राम तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, दुखी दुखी सब दुखी दुखी। अरे राम तेरी दुनिया में कोई ना सुखी, दुखी दुखी सब दुखी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस दुनिया में कौन सुखी है? दुखी ही दुखी है। एक कहते हैं मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उससे पूछो कैसे बच्चों को पालता है, कैसे खिलाता है, कैसे खाते हैं, कैसे। कबीरा सब जगह निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय, जाको राम नाम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम धन हो। गोविंद के नाम का धन जिसने कहते हैं कथा लिया, कहते हैं जिसमें गोविंद का नाम सबसे बड़ा धनी है। कथा में कहते हैं सबसे बड़ा धनी कौन है? जिस गोविंद नाम। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीन तापों को कहते हैं विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाम वयम नमः, कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भगवान के प्रधान देव तो श्री गोविंद है ना, इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते ही महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाने में जिसने सामर्थ्य नहीं, कि कौन में सामर्थ्य है? ऐसे परम वंदनीय सुखदेव कहते हैं आचार्य सुखदेव जी लौटा लाने में जिनमें सामर्थ्य नहीं, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदयम सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं, हम चिंतन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे पुराणों के विद्या के लिए परम एकांत शांति का स्थान है। कौन सा स्थान है? बोले नैमिषारण्य। कौन सा स्थान है? बोले नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन जहाँ विराजमान हैं, और वो सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हमें कहते हैं, हम लोगों को शौनकादि ऋषि जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है, उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। सदगृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन में कई चतुर्युगियां को देखकर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और कहते हैं 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे, बस उन संतों को कहते हैं मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। 88,000 ऋषि बैठे, जिनको हम हजारों वर्ष लंबी, किंतु सूत जी की उनकी मंडली में मध्य जो पधारे हैं वो केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वो सभी संतजन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए। बड़ी कृपा की शौनकादि ऋषियों के इस व्यवहार को देख करके खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं। आखिर क्यों? सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? ज्ञान में कहते हैं सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है, क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में, और कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं।
इसलिए सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ज्ञान में कहते हैं सूर्य के समान। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, ऐसी कथा और में गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शास्त्र, कृष्ण प्राप्ति करम शास्त्र, साधना तद्धुना तदाधुना। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ की प्रश्न मत करो। संतों के पास जाकर कभी ये प्रश्न मत करो कि हमारे पास लड़का होगा कि लड़की। ये सब जो है उनके पास ये कहिए कि भजन कितना होता है, भजन के लिए ही उनका जीवन हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना, ओ संत हृदय नीत समाना, संत हृदय संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि ने परे कहे नहीं जाना, कहा कवि ने परे कहे नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है मक्खन की तरह होता है। क्या बोले? मक्खन की तरह है संत का हृदय। कहते हैं जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है यह केवल समय के दुरुपयोग है। शौनकादि ऋषि कहते हैं कालव्याल मुखग्रास निर्वाण सहेतवे, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण सहेतवे। हमारा जीवन क्या है? बोले एक ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर है, सर्प है, और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल, कहते हैं मुंह को खोल रखा है, और उसके मुंह में मैं कहते हैं कब बैठ जाऊं, मेरा शरीर सुरक्षित नहीं है। कब क्या? अब तो अजगर अपने मुंह को कब बंद कर ले, जैसे ही मुंह बंद कर किया तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं? कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत, कार्यते हावशः कर्म गुणै स्वाभाविकै बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। क्या? बोले चिंता ज्यादा करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता कैसे मुक्ति? कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति का प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकारी तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ होता है। पता चला कि राजर्षि परीक्षित श्री सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं। अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर आए सुखदेव जी, बोले हमको अदला बदली के लिए एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रप्रियता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्।
कहते हैं सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग और कहाँ अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे। कहते हैं भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का कुचक्कर हमेशा के लिए, कहते हैं आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अभक्तांस तांस विज्ञाय न तदौ सा कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भगवान कथामृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथा में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तिराजू लेकर कहते हैं तौलना शुरू किया, एक पलड़े पर कहते हैं दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत का विग्रह विराजमान किया। लघुन्यानि जातानि गौरवेणइदं महा, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वो ऊपर हो उठ गए। वजन जिसमें होगा वही वो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं में श्रीमद् भागवत की कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेव हि। साक्षात श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि कथा है ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। शौनकादि ऋषि बोले हमने तो सुना है, सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं। प्रसिद्ध है नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। भगवान की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातें कहना जरूरी है। 5 बातें कौन कौन सी? कथा के लिए स्थान, कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहर का आवाज न आती है, केवल आप व्यास की आवाज सुन सकें, गाड़ी की हॉर्न न सुन सकें, बाहर की आवाज से विक्षेप वक्ता और श्रोता दोनों को होता है। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात भागवत का ध्यान,
उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। पांचवी बात है, भागवत में आपके कान एक दम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। जब शरद कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 दिन सनत कुमारों से भागवत कैसे सुनी। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई कहते हैं, बद्री धाम सनत संत कुमार भगवान भागवत नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुन ली। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार के चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूजा। क्या पूछा? कथा ब्रह्मांडीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुंत त्वरिते गम्यते कुत्र को तच्चागमनं तव। नारद जी ने क्या बात, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद का दर्शन हो, कहते हैं नारद जी का दर्शन हो जाए तो मुस्कुराने लगते हैं। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में गिर कर रोते हुए प्रणाम किया। बोले, क्या बताऊं महात्मा, अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी में पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंधु रामेश में गया, रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यं कुत्रचिच्छर्म मन संतोष कारिकम कलिना धर्म मित्रेण धरेण बधिताधुना। कहते हैं कोई न सत्य बोलता है। ऐसे लोगों की बुद्धि का कलयुग में कहते हैं बिगड़ दिया, कहते हैं बिगाड़ दिया कि एक बार भी कोई सत्य बोलता तो मानो हरिश्चंद्र का नाम है, हमारा तो नंबर है ही है। ये काम हमने किया, ये पाप का काम कोई होता तो कहता कि राम जी की इच्छा से हो गया, ये राम जी की इच्छा से हो गया। और कोई काम करें तो कहते हैं हमने किया। कितना अहंकार, अहंकारो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। अहंकार तो एक कहते हैं राजा बलि को भी नहीं रहा। भगवान सब 3 पग पृथ्वी छीन लिया। कोई कहता है, कोई राम जी की इच्छा कहता है, कोई कहता है तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदाय कहो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम
चकल कनौ। सनत कुमार बोले घर में कहते हैं आज किसकी चलती है? बोले आज नई बहू जो आती है ना उनकी चलती है, न सास की चलती है और न कहते हैं आजकल तिजोरी जो नई बहू को दे दो तब तक वो जब तक उनके पास खजाना की तिजोरी पहुंच जाए, और तिजोरी जब पहुंच गई तो फिर न सास है न ससुर है। क्या है? बोले अहम। अहम जो आ जाता है ना ये दुनिया को खा जाता है। क्या? अहम। अहम सबसे बड़ा कि मैं ही हूँ, जो भी है वो मैं ही हूँ। ये मैं रूपी यही तो एक भेड़िया है, और यही तो कहते हैं ये भागवत मैं करा रहा हूँ। ये भगवान की कृपा से ही भागवत हो रही है। ये क्यों नहीं कहता? ये गोपाल जी की इच्छा है। जो आज भागवत की कृपा हुई है तो ये भागवत महारानी कृपा कर रही है। जो मेरे घर में भागवत हो रही है, मेरे पितरों की कृपा से मेरे पितरों को सदगति मिले, मेरे पितरों को भगवान का कहते हैं उनका आशीर्वाद मिले, उनकी सदगति हो और वह बैकुंठ धाम में निवास करें। वह उनको जो है सभी बैकुंठ धाम में जाकर के कहते हैं। लेकिन यहाँ तो घर में किसकी चल रही है? बोले नई बहू की चल रही है। और ससुराल से बुलाते हैं क्या? कोई समझ, कोई कहते हैं कोई कितना भी कुछ खरीदे या कुछ गाड़ी या घोड़ा या जमीन या जगह तो किससे सलाह लेते हैं? बोले साले से लेते हैं। किससे लेते हैं? साले से लेते हैं। ऐसा क्यों? विपरीत बुद्धि विनाश काले। क्या है? बोले विपरीत बुद्धि हो गई है और विनाश तो आ ही गया है, कलयुग आ गया है। क्या? बोले बहुत बड़ा कलयुग आ गया है। सतयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। सिया राम जय राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। कलयुग कहते हैं कलयुग क्या है? बोले जो करेगा वही तो भरेगा हैं? कलयुग वो नहीं है कि कलयुग कल है। बोले कलयुग जो ये युग में जो करेगा तो वही भरेगा, दूसरा थोड़ी भरेगा। जो करेगा वही भरेगा। जो जस करहूं तो तैसे भरहूं, जो जस करहि तो तस भरहि, जो जस करहि तो तस भरहि। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या? बोले तुम करनी तो ऐसी करो हैं, लेकिन उसको भरेगा कौन? जैसे करोगे वैसे तुम भरोगे हैं। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान का चिंतन आपको आपके नाम काम आएगा। और कोई दूसरा चिंतन करोगे तो वो क्या है? बोले एक दो साथी थे। कौन थे? दो मित्र थे। वो मित्र कहाँ गए? बोले जा करके एक तो इतना तेज मतलब तूफान आया कि जाते जाते एक तो मंदिर में चले गए, और एक कहाँ गए? बोले एक जहाँ जुआ, जहाँ वो वैश्यालय वैश्यागमन होता है वहां गए। तो अब देखिए मंदिर वाला क्या कहता है कि मेरा भाई कहीं वैश्या ले गया है, कहीं उसकी बुद्धि बदल न जाए, कहीं विकृत न हो जाए। अब आप देखिए भगवान के पास भी बैठ करके वो कुबुद्धि कैसे
कह रहा कि वो कहीं उसकी बुद्धि को बुद्धि ना हो जाए। तो भगवान के पैसे जा करके और वो सोच रहा है। तो जो भगवान वैश्याओं के पास गया, वो क्या बोले भगवान का चिंतन कर रहा था, उसका भगवान के दर्शन हो गए। और जहाँ जो भगवान के पास थे वो क्या बोले वो चिंतन कर रहा था कि मेरा मित्र कहीं वो बुद्धि उसकी कुबुद्धि ना हो जाए। तो वो क्या हुआ बोले उसको नरक में जाना पड़ा। और वो जो वैश्यालय जहाँ खड़ा था वो भगवान का खड़े खड़े चिंतन कर रहा था। तो जब चिंतन कर रहा था तो उसको भगवान के दर्शन हो गए। अब आप देखिए कि मंदिर वाला बड़ा है कि वहाँ है तो कहाँ भगवान, भगवान तो सब जगह है। हरे व्यापक सर्वत्र, हरे व्यापक पग सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना। तो सब जगह भगवान है, जहाँ आप चिंतन करोगे वहीं भगवान है। एक ब्रजवासी बोले नित्य प्रतिप्रहारी जी के दर्शन करने जावे। तो एक संत बैठे बैठे दर्शन वहीं कहाँ पे एक किशोरपुरा पे जाकर बैठे बैठे दर्शन कर रहे थे। जब दर्शन कर रहे थे तो ब्रजवासी बोले बाबा तू नित्य यहीं बैठे बैठे दर्शन करता है और मैं रोज जाता हूँ। बोले लाला मैं यहाँ बैठे बैठे भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। यहाँ जो है मुझे भगवान की जहाँ आप दर्शन करते हैं ना, जैसे वहाँ कपड़े पहने जैसे गोपाल जी, वैसे यहाँ मैं बैठे बैठे उनका चिंतन कर रहा हूँ। वही ड्रेस और वही कपड़े, वही गोपाल जी बांके बिहारी जी के। बोले आप अपना आंख बंद करो। जब ब्रजवासी अपना आंख बंद किए तब क्या हुआ बोले संत गोपाल जी के दर्शन करा दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर दया राम की होई। कलयुग कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करें सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है ना तो अच्छे अच्छे काम भी सुधर जाते हैं और अच्छे अच्छे कहते हैं जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी तुम्हारे बन जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय। तो कहते क्या है बोले दीवार बिगाड़े सारो और घर बिगाड़ो आरो। अगर दीवार में कहते हैं आरा कहते हैं वो दीवार में वो बनाते हैं ना, तो अगर वो ज्यादा बना देंगे ना सारो, अगर दीवार में मतलब ज्यादा कटिंग कर जाएगी तो दीवार जल्दी गिर जाएगी। इसलिए प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। आज हमारे बांके बिहारी जी गोपाल जी आ गए हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। अरे दीनन के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। हे राधे गोविंदा भजे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजे राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजे राधे गोविंदा। दीनन के नाथ
गोविंदा भजे वृंदावन चंदा राधे गोविंदा भजो वृंदा चंदा दीनन के दीन दयाल हो भजे राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा भजे राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजे गोविंदा राधे गोविंदा राधे अरे 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 दीनन के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भजे राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भजे राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भजे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा माधव गोविंद की जय हो आज कहते हैं श्री राधा माधव इतनी बड़ी कृपा की है कि सुबह से ही बारिश हो रही है। हैं? कितनी बड़ी कृपा किया हैं? ये कृपा नहीं तो क्या है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म है हमारे सुफल बा आजू। प्रभु की कृपा तो नहीं तो क्या है, हैं? मेरे बांके बिहारी जी कृपा नहीं तो क्या है, यही तो कृपा है, हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के कैसे विवेक होगा। जब जिसके कानों में सत्संग पड़ेगा तभी तो आगे विवेक, उसके आगे कहते हैं संत वाणी, आगे भगवान की कृपा होगी तभी तो संत कृपा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है माखन के समान होता है कि कठोर होता है। संत का संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बने, हे राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे हे राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हे द्रौपदी की बन गई
गई, प्रहलाद जी की बन, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद बन गई। हे हर सुमेरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हर सुमेरन में लाग, तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे कागा से तो ये हंसा बनावे, कागा से, अरे कागा से तो ये हंसा बनावे, कागा, अरे अरे मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए दिल के, ये संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के शाम के बिना तुम यारी, शाम के बिना तुम यारी, तुम्हारे बिना श्याम आज। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। ए आटो पहर जो रहे संग संगे, आटो पे जो रहे संग संगे, उस सावरे की एक झलक दिखेला। बोलो राधे 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 राधे, हे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 हे राधे बोलो राधे 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 राधे। ए वृंदावन सौवन नहीं, और नंदगाम सौगा, राधा श्री रानी नहीं, और कृष्ण नाम सौदा। राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। अरे वृंदावन मालिक बना, और भमर करे गुलजार, दुल्हन प्यारी राधिका को दूल्हा नंद कुमार। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे आटो पहर जो रहे संग संगे, आटो पहरे सहे ठुम संग उस सावरे की एक झलक दिखेला। राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय हो। आज के आनंद की जय हो। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री ब्रज वृंदावन को बास। ये वृंदावन बोले तुलसी का वन, क्या है यह तुलसी का वन वृंदावन, धन है वृंदावन। आप कहते हैं यहाँ जो विराजे हैं यह गोलोक धाम है, वृंदावन नहीं है, गोलोक धाम है। यहाँ क्या है बोले भगवान ने गैया चराई है, भगवान ने माखन खाई है,
भगवान नित्य रास रचो है, हैं? भगवान यहाँ क्या बोले, भगवान नित्य यहाँ जमुना स्नान कियो है, हैं? माखन चोरी की है। भगवान के चरणों यहाँ रज रज चरण कमल, भगवान कहते हैं ना कि यहाँ की रज भी मस्तक लगे, रज मस्तक लगे, हैं? यहाँ का जीवन जो है धन है। यह वृंदावन जो यहाँ के ब्रजवासी हैं ना, वो भगवान के आज भी कहते हैं कहीं गए नहीं, वो यहीं भागवत में व्याप्त हो गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। भगवान के चरणों में आज भी उनकी ब्रजवासियों की रति मति गति श्री बाल कृष्ण के चरणों में आज भी है। श्री बांके बिहारी लाल आज भी यहाँ विद्यमान हैं और श्री सबको जो है दर्शन भी देते हैं, ऐसे नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखब कैसी, प्रभु मूरत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान के चरणों में भक्त जब डूब जाते हैं तो उनको निकलना बड़ा मुश्किल है। गोपियों को देखो, विरह से क्या बोले भगवान कहीं नहीं गए, आज भी हैं। मैया को देखो, उनका आज भी हृदय कहते हैं कि भगवान यहीं विराजमान है, कहीं गए नहीं। भगवान के चरणों में हमारी सभी की रति मति गति बनी रहे, यही प्रभु की कृपा है। भक्ति महारानी कहते हैं कली नाम धर्म मित्रेण धरेण बाधिता धुना। धर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन मैं जब श्री धाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतूहल देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा से पड़े हुए थे। वो कौन थे? बोले ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मति, भक्ति क्या है? भक्ति माता, उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए हैं। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए मैंने उन दोनों का कहते हैं बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदांत और पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं आया। आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म बोले कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। आप लोगों की शरण में आया हूँ। आए सब महापुरुष मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे
आपका कहते हैं दर्शन हुआ। पहली बात यह है कि ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी बात है भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात है आकाशवाणी में सत्कर्म के बारे में कहा था, जो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद्भागवतालापं, श्रीमद्भागवतालापं, साधु गीता सुखादिभिः, साधु गीता सुखादिभिः, श्रीमद्भागवतालापं, साधु गीता सुखादिभिः। देखो नारद जी ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का भक्ति मति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने को सर्वोत्तम साधन यदि कोई है वो कौन सा साधन? बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया और वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं है तो केवल भागवत क्या होगा? श्रीमद् भागवत। सनत कुमार बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, और वेद रूपी फल रूप से अमृतमय फल को ही तो श्रीमद् भागवत का बिना वृक्ष के फल, यद्यपि उस तो वृक्ष को जड़ से अलग पाया हुआ इसकी वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्यता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास कामिना, सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, भागवत कथा सुनने कहते हैं जीवन में परिवर्तन। दूसरी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। कथा सुन ले। जीवन क्या है? बोले सत्य से ही 3 कहते हैं। सत्य संभाषण नहीं हो करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से होता है। वर्ण संकर पद्धति मतलब माता किसी की और बाप और किसी का। वर्ण संकर, वर्ण संकर पद्धति, वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी की बिरादरी होती है, पिता किसी का दूसरी बिरादरी का। ऐसी परिस्थिति से जो व्यक्ति उत्पन्न 5 प्रकार के चक के दूंगी राम को, चक चक के दूंगी उनको, खावेंगे राम जी सबरे बुहार रास्ता आवे।
उनके, डालूंगी गले में उनके, पहनेंगे राम जी सबरी बुहार रास आवेंगे राम जी। सबरी बुहार रास आवेंगे राम जी सबरी। सबरी बुहार रास आवेंगे राम जी। आवेंगे राम जी, आवेंगे राम जी, राम आवेंगे, आवेंगे, आवेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखिए धुंधकारी क्या है, बोले आत्मदेव जी पंडित जी बहुत बढ़िया कर्मकांड। और धुंधली क्या है, बोले धुंधली माया। बोले माया क्या है, बोले माया जाल बिछाए। धुंधली धुंधकारी गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकलह। धुंधली क्या है, बोले कि जो है पंडित जी के यहाँ गैया, गैया भी बाँझ है। और तुलसी, बोले तुलसी भी जो है क्या है, बोले सूख जाती है। आप बताइए क्या है, बोले भाई ये पितरों का दोष है। क्या है, बोले पितरों का दोष है। बोले ये पितरों का दोष है, गैया के कोई बछड़ा नहीं है, और पत्नी के कोई ना लड़की ना लड़का। बोले क्या है, बोले इसका दोष क्या है, बोले दोष इसका नहीं है, बोले कुंडली का दोष है। बोले कुंडली का दोष है। आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो उन्होंने जंगल में गए, और जंगल में जाकर के एक संत मिले। जब संत मिले जाकर के, तब उन्होंने गंगा जी स्नान करके संत आ रहे थे। अब संत भगवंत कहते हैं, संत जब मिलते हैं ना तो भगवान मिल जाते हैं, भगवान की कृपा होती है। अब आत्मदेव जी संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बोले भगवान आप बताइए न, मेरे यहाँ पत्नी बांझ, कहते हैं गैया बांझ, और तुलसी भी बिरवा सूख जाता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। अब आप बताइए। संत बोले तुम्हारे रेखा पर 7 रेखाएं हैं, वो 7 रेखाओं में 7 क्या है, बोले 7 जन्म तुम्हारे कोई संतान नहीं है। बोले एक जन्म की बात क्या, बोले 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। बोले भगवान 7 जन्म की बात करते हो, बोले इसी जन्म में तुम्हारे सामने अपना ये मस्तक, बोले यहीं ठोक ठोक करके और यहीं मर जाऊंगा। बोले ये तो अपराध हो जाएगा। देखिए कोई ब्राह्मण अगर कोई संत के सामने अगर कुछ जिज्ञासा करता हो, तो संत अगर जिज्ञासा पूरी ना करे तो अपराध है। क्या, बोले संत जिज्ञासा पूरी ना करें तो अपराध है। ब्राह्मण के पास अगर विद्या है और कोई अगर जाता है, अगर विद्या वो संत ब्राह्मण अगर पूरी ना करे तो फिर उस अपराध है, ब्राह्मण को भी अपराध लगता है। इसलिए संत को दया और दया करके बोले भाई तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, पर लेकिन ये फल मैं देता हूँ, और ये फल जा करके अपने पत्नी को खिला देना। जब पत्नी खिलाना तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय
वासुदेवाय कुमाराय देवकी नंदनाय जानन्द कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अब गोकर्ण जी को ज्ञान हुआ क्या? बोले संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वो बिल्कुल मक्खन के समान है। संत थोड़ी देर में पिघल गए और उनको फल दे दिया। और फल दे करके जा करके उन्होंने अपने पत्नी से कहा क्या? बोले ये संत का फल है, इसे आप ग्रहण करना। क्या हुआ? बोले संत। अब धुंधली क्या कहती है? बोले धुंधली का क्या कहना है? बोले अगर ये फल मैं पालूंगी तो मेरे उधर उधर बढ़ जाएगा और मैं फिर चल नहीं पाऊंगी। फिर क्या होगा? बोले ये जितना भी धन है ये चोर लूट ले जाएंगे। क्या? बोले चोर लूट ले जाएंगे। देखो पाप जिसके मन में होता है वो कितना सोचता है? सोचना भी कितना क्या सोचती है? बोले धन। अरे लोग धन तो दान करते हैं, दान करने से ही कल्याण होता है। ये क्या मानव का शरीर है? अब मानव के शरीर में अगर कहते हैं तन धन सुहद परिवारा, कहते हैं ये धन और तन किस काम में आएगा? तन धन, ये अगर तन है तो काम में लगाइए, अगर धन है तो उसे मतलब किसी उस अच्छे कार्य में लगाइए। उसमें कहीं भजन हो रहा, कहीं पूजन हो रहा, कहीं किसी गैया सेवा में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी सेवा में लगाइए उसको। तो अब देखिए आत्मदेव की पत्नी का विचार क्या है? बोले अगर ये फल खा जाऊंगी तो क्या होगा? बोले मेरा उधर बढ़ जाएगा। अब उधर तो बढ़ जाएगा भाई। अब इसके बाद क्या हुआ? बोले जो है आत्मदेव जी बहुत बड़े, वो कोई उनके अंदर कोई क्या है? बोले उनके अंदर कोई आगे कोई, बोले राम ही केवल प्रेम धारा, कोई जो है वो भगवान का भजन करते हैं दिन रात, तो उनको क्या? बोले मैंने दे दिया, पत्नी को खा लिया होगा। विश्वास है, फलदायक का है, विश्वास से ही तो व्यक्ति देता है। अब उसने क्या किया? थोड़ी देर में उसकी बहन आ गई। बोले बहन उदास क्यों हो? बोले ये फल है और इस फल को खाने के लिए ये हमारे स्वामी ने आदेश दिया है। तो बोले कोई बात नहीं, ये फल नहीं खा सकती हो तो फिर इस फल को गैया खिला दो और इसका भी वो हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण क्या? बोले महात्मा ने दिया तो क्या सत्य है क्या असत्य है? बोले ठीक है। अब बोले आगे, बोले मेरे बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मुझे धन दे देना। बोले धन? लोभ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यहाँ क्या आ गया? लोभ आ गया। मुझे दे देना। ये क्या है? बोले ये जो बच्चा होगा ये मुझे दे देना। ठीक है। उसने क्या किया? बोले तब तक क्या करूंगी? तब तक ड्रामा करना। कौन सा ड्रामा? बोले कपड़ा बांध लेना और कपड़े 9 महीना बांधे रहना है। फिर इसके बाद क्या होगा? बोले एक ना एक दिन तो ये ड्रामा तुम्हारा जो चक्कर है, एक ना एक दिन तो फंस जाओगे। बोले ये कोई ड्रामा नहीं। बोले ये मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी, अब पुत्र दे करके तुम मुझे धन दे देना। बोले ठीक है। फल को खिला दिए गऊ को। अब गऊ गर्भवती हो गई। गऊ के क्या हुआ? बोले गोकर्ण। और यार धुंधली क्या हुआ? बोले बहन के पुत्र हुआ और यहाँ पुत्र दे दिया। यहाँ धुंधली, अब धुंधकारी वो आत्मदेव जो है कह रहे हैं मैं आत्मदेव तो मेरे नाम से मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। बोले पुत्र का नाम तो तब होगा बोले 9 महीने इसे मैंने पाला और इसे मैंने पेट में रखा तब तो नहीं, अब ये तो बच्चा आया सामने तो अब तुम्हारे नाम से नाम जुड़ जाए। बोले नहीं, मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? धुंधकारी। जैसी मति वैसी इसकी गति कर दी। मति से ही अब ये क्या हुआ? बोले आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं और खूब बधाई दे रहे हैं। जो ब्राह्मण आ रहे हैं सबको धन धान्य से और खूब जो कि मेरे घर पुत्र हुआ। बेचारे क्या जाने
हैं? तुम क्या छल छिद्र क्या है, कपट है, क्या है, वो क्या जाने। लेकिन यहाँ तो वो जानते हैं ना, मैया बैठी है ना, ये सब जानती है कि नहीं जानती है। मैया चामुंडा मैया के आगे छिप नहीं सकता है। सच्चाई क्या, सच्चाई तो आएगी आएगी एक ना। अब क्या हुआ, बोले अब धुंधल वो इधर गौ के पुत्र हुआ, उसका नाम क्या हुआ, बोले गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब धुंधकारी क्या, बोले इतना खल, इतना वो हुआ कि उदंड, कि रोज जो है बच्चे खेलते कूदते तो उनको ढकेल देता, और कहीं कुआं में जो है झकाता ढकेल देता। कितना उदंड, परेशान हो गए आत्मदेव जी। और आज जो गौ का पुत्र था वो कौन है, बोले गोकर्ण। गोकर्ण महाज्ञानी, बोले ज्ञानियों में अग्रगामी गोकर्ण। अब गौ का पुत्र कान जैसे गौ के कान है, वैसे गौ का कान जैसे गौ का पुत्र तो होगा ही होगा, तो गोकर्ण के कान बड़े बड़े। अब गोकर्ण जो है पिताजी को समझाए बुझाए कि पिताजी यहाँ कोई नहीं है, को न दुख सुख कर दाता निज कृत कर्म, निज कृत कर्म। यहाँ कोई नहीं सुख दुख कर दाता, यहाँ जो है अपने तुम राम भजन करो जिसमें सार है और सब बेकार है। बोले ये धुंधकारी है, ये तो रोज बर्तन, जितने पंडितों बर्तन मिले, जितने जो कपड़े मिले सब बेच दिया। अब क्या हुआ, बोले मैं इससे परेशान हो गया। परेशान तो होंगे क्योंकि इसका नाम है धुंधकारी। अब क्या हुआ आगे, बोले कि जो है आत्मदेव को ज्ञान हुआ और धुंधकारी ने ओ आत्मदेव को ज्ञान हुआ और गोकर्ण जी ने ज्ञान कराया और वो जंगल की ओर चले गए। बोले इससे मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं क्यों ना चला जाऊं जंगल में। अब उन्हें ज्ञान हुआ कि संत जो कहे थे कि पुत्र तो होगा लेकिन तुम्हें सुख नहीं, वही आया ना, जीवन में सुख नहीं है। आत्मदेव जी तीर्थ यात्रा करने चले गए, इधर धुंधकारी वैश्याओं को ले आया। अब क्या हुआ, बोले माता जो है वो परेशान हो गई, उसने देखा कि अब तो पिताजी जंगल में चले गए, अब मैं रह गई तो मुझे जो है ये पीट पीट करके मार डालेगा, इससे अच्छा क्यों नहीं कि मैं जाकर के कुआं में गिर जाऊं। अब जाकर के कुआं में अपने आप रात में वो गिर गई। अब जब गिर गई तो इसके बाद क्या होता है कि धुंधकारी जो है आनंद आ गया। बोले अब तो ना मारा ही ना पीटा रहा, अब कौन हाथ पकड़ने वाला, को न दुख सुख कर दाता। अब क्या है कि वो वैश्याओं को ला करके अब उन्होंने जो है चोरी, इतनी बड़ी चोरी, किसी राजा के यहाँ चोरी करने गया, जो चोरी में धन ले आया। अब धन ला करके क्या किया, बोले वैश्याओं ने देखा कि ये धन बहुत लाया है, अब ये अगर पकड़ा गया तो इसके मतलब पकड़ने पर हमको भी पकड़े जाएंगे, इसलिए क्यों ना इसको यही इसकी मुक्ति कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, रात में सोते हुए इसको बांध दिया। अब बांध करके इसके नकड़ी का ठोसा ठोस दिया। अब इसको क्या हुआ, बोले ये राम राम सत्य है। बोले धुंधकारी भी राम राम सत्य हो गए। इधर आत्मदेव जी तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, आ करके जब वो बोले कहीं जाऊंगा किसी घर में तो परेशानी होगी, इसलिए क्यों ना अपने घर में जाऊं। तो उन्होंने जाकर के अपने घर में जब रात में सोए तो सोने के बाद कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी ऊंट। बोले ये क्या, बोले ये तो कई चक्कर, बोले है क्या। देखा तो उन्होंने गंगा जल पढ़ करके देखा तो धुंधकारी क्या कहता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या, बोले धुंधकारी हूँ। तो मैं तो बोले तेरे नाम से तीर्थ यात्रा सभी कुछ कर आया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले मुक्ति का साधन तुम चाहे करोड़ों मेरे लिए तीर्थ यात्रा करे आओ, लेकिन मेरी सदगति नहीं होगी। बोले क्यों, बोले मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि वो सदगति हो ही नहीं सकती है। तो बोले मेरे सदगति के लिए कुछ उपाय पूछो। इसीलिए देखिए साथ बांस का जो है साथ ये रखा जाता है, कहते हैं उसी में सूक्ष्म रूप में क्या, बोले ये
पितृ देवता जो रहते हैं वो बांस के अंदर ही बैठ पाते हैं। क्यों? वो हवा से बैठ ही नहीं पाएंगे, उड़ जाएंगे इधर उधर, इसलिए बांस के गांठ में ही बैठ करके कथा सुनेंगे। तो अब गोकर्ण जी ने सूर्य का रथ रोक दिया। जब सूर्य का रथ रोका तो बोले सूर्य नारायण भगवान बोले श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत ही एक मुक्ति का साधन है, और नहीं तो कितने भी तुम बैठ तीर्थ यात्रा कर लो, पाठ पूजा कर लो, कुछ नहीं होगा। अब गोकर्ण जी ने क्या किया कि भागवत जी का चिंतन किया, भागवत अपने घर में रखा। सभी लोग आए और भागवत का मुच्चम ज्ञानम प्रजा सर्व बलिष्ठां कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्यात् संसार वासना अन्य अन्य ममता विष्णु ममता